बोलने वाली बिल्ली। रवि, 21 साल का लड़का, दुनिया का सबसे आलसी प्राणी था। उसे दो ही चीजों से प्यार था, खाना और सोना। पढ़ाई से उसका उतना ही बैर था जितना किसी बच्चे को करेले से। कॉलेज उसके लिए एक मजबूरी थी, जहां वह सिर्फ इसलिए आके जाता था क्योंकि घर में बैठने पर मम्मी उसे सब्जी काटने का काम दे देती। एक दिन कॉलेज से लौटते समय रवि को सड़क के किनारे एक अजीब सी काली और सफेद बिल्ली दिखी। उसकी मूंछें थोड़ी टेढ़ी थीं और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह किसी गहरे रहस्य की रखवाली कर रही हो। ओह, क्या क्यूट बिल्ली है, रवि ने कहा और उसे गोद में उठा लिया। तभी, अबे, जरा आराम से उठा, मैं कोई खिलौना नहीं हूं। रवि के हाथ से बिल्ली लगभग गिर ही गई। क्या? वह हकला गया। क्या क्या? कान में रुई डाल रखी है क्या क्या? मैंने कहा, मैं कोई खिलौना नहीं हूं, बिल्ली ने फिर से कहा। रवि की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे 2000 वोल्ट का झटका लग गया हो। बिल्ली बोल रही है, नहीं, ये सपना होगा। उसने खुद को जोरदार थप्पड़ मारा। बिल्ली हंस पड़ी। थत तेरी, खुद को क्यों मार रहा है? अगर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं गाना भी गाकर सुना सकती हूं। रवि अब तक पसीने पसीने हो चुका था। हे भगवान, मैं पागल हो गया हूं, बिल्ली उबासी लेते हुए बोली। नहीं, तू तू पहले से ही पागल था, अब बस तुझे पता चल गया। रवि बिल्ली को लेकर घर आ गया। अब सवाल यह था कि यह बोलने वाली बिल्ली थी कौन? तेरा नाम क्या है? रवि ने पूछा। मेरा नाम शेरू, रवि जोर से हंसा। अबे तू बिल्ली है, ये नाम कुत्तों के लिए होता है। और तेरे दोस्त का नाम मोती है, वो क्या हीरे बेचता है? शेरू ने पलटवार किया। रवि चुप हो गया। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? रवि ने पूछा। तेरी मदद करने आया हूं। मेरी मदद? हाँ, तू आलसी है, पढ़ाई में मायूसी का जीता जागता उदाहरण है। तेरा कोई गोल नहीं है, और सबसे बड़ी बात। क्या? तेरा टिफिन रोज तेरा दोस्त चुरा लेता है। रवि के मुंह से पानी निकल आया। अरे हाँ, वो नालायक रोहित मेरा पराठा रोज चुरा लेता है। तो फिर मेरी मदद लेनी होगी, शेरू ने आंख मटकाते हुए कहा। कैसे? कल मैं तेरे बैग में छुप जाऊंगा, और जैसे ही रोहित तेरा टिफिन खोलेगा, मैं चिल्लाऊंगा, अबे चोरी करता है। रवि को यह आइडिया इतना पसंद आया कि उसने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन रवि ने अपना बैग कॉलेज ले जाते वक्त भारी महसूस किया। अरे शेरू, तू अंदर जिंदा तो है ना? रवि ने धीरे से पूछा। हाँ भाई, लेकिन ये तेरी किताबें क्यों इतनी भारी हैं? शेरू की आवाज आई। किताबें? ओह, ये तो मैंने बस शो ऑफ के लिए रखी हैं, पढ़ने के लिए नहीं। कॉलेज पहुंचते ही रोहित हमेशा की तरह रवि के बैग से टिफिन निकालने लगा। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, अबे चोरी करता है। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। क, क, कौन बोला? तेरी आत्मा। रोहित ने टिफिन ऐसे गिराया जैसे उसमें बम हो, और चिल्लाते हुए भाग गया। रवि जोर से हंसने लगा। वाह शेरू, तू तो कमाल है। बिल्कुल, अब समझा मेरी काबिलियत? हाँ भाई, अब हम मिलकर पूरी दुनिया में तहलका मचा सकते हैं। पहले तेरे कमरे की सफाई से शुरुआत करते हैं। अबे तू मेरी माँ की बहन कब बन गई? जब से मैंने तेरी हालत देखी। रवि की मम्मी को जब पता चला कि घर में एक बोलने वाली बिल्ली है, तो पहले तो उन्होंने सोचा कि उनका बेटा पागल हो गया है। लेकिन जैसे ही शेरू ने कहा, नमस्ते आंटी, मम्मी ने जोरदार चीख मारी और झाड़ू उठा ली। हाय राम, ये बिल्ली भूतनी है। अरे आंटी, मैं भूतनी नहीं, शेरू हूं। बिल्ली बोल रही है, ये तो कहर हो गया। आंटी, पहले से कहर तो आपके बेटे का कमरा है, क्या कूड़ा घर बना रखा है? मम्मी ने रवि की ओर देखा। सच कह रही है ये बिल्ली? रवि हंसते हुए बोला। हाँ मम्मी, अब से यह मेरी गुरु होगी। मम्मी ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, अब ये बिल्ली मेरे बेटे को सुधारेंगी। बिल्कुल, शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा। धीरे धीरे शेरू के साथ रहकर रवि की जिंदगी बदलने लगी। अब वह कम आलसी था। अब वह थोड़ा पढ़ाई करने लगा था, बस थोड़ा, ज्यादा नहीं। और सबसे बड़ी बात, अब कोई उसका टिफिन नहीं चुराता था। एक दिन जब रवि पढ़ाई कर रहा था, शेरू पास ही आराम से बैठा था। यार शेरू,
तू तो सही में जादुई है। अब पता चला? रवि हंस पड़ा। शेरू ने उबासी लेते हुए कहा, चल अब मुझे मछली लाकर खिला, फिर आगे की क्लास दूंगा। रवि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ गुरुजी, अभी लाया। और इस तरह रवि और शेरू की मजेदार जिंदगी जारी रही।